प्रत्यक्ष फलदायिनी योग साधनाएं के अंतर्गत अगला शीर्षक है मौन व्रत। कितने ही व्यक्तियों की ऐसी आदत होती है कि उनसे चुप नहीं रहा जाता। हर वक्त कतरनी की तरह उनकी जीभ चलती रहती है। कोई कहने योग्य आवश्यक बात हो या ना हो, उन्हें कुछ न कुछ कहे बिना चैन नहीं पड़ता। व्यर्थ की, अनर्गल, झूठी, मनगढ़ंत, निष्प्रयोजन गपशप करते हुए उन्हें बड़ा मजा आता है। वास्तव में यह एक बड़ा दुर्गुण है। वाणी हमारी पवित्र, आध्यात्मिक एवं महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके एक एक अणु का सदुपयोग होना चाहिए। लोग नहीं समझते कि शब्द के साथ हमारी कितनी विद्युत शक्ति, जीवनी शक्ति एवं प्राण शक्ति मिली रहती है। वाणी के साथ साथ हमारी संचित शक्तियों का क्षरण होता है। देखा जाता है कि वाणी के द्वारा शत्रुओं को मित्र और मित्र को शत्रु बनाया जा सकता है। किसी के शब्दों में रस बरसता है और अमृत झरता है, किंतु किसी की जीभ जब चलती है तो दुर्गंध, द्वेष, घृणा और विग्रह की ही उत्पन्न करती है। इससे प्रकट होता है कि हमारे भीतरी तत्व वाणी के साथ सम्मिश्रित होते हैं। वाणी जब निकलती है तो अपने साथ हमारे शक्ति कोष को लपेट लाती है। इस कोष को यदि अकारण अनुपयुक्त दिशा में खर्च किया जाए तो न केवल हमारी प्राण शक्ति नष्ट होगी, वरन बकवास की एक दूषित आदत भी हमारे पीछे पड़ जाएगी। महात्मा गांधी मौन में काफ़ी समय बिताते थे। सप्ताह में एक दिन तो मौन उनका रहता ही था। इसके अतिरिक्त वे काम करते समय चुप रहते थे। महत्वपूर्ण राजनीतिक वार्ताओं में भी वे उतना ही बोलते थे जितना बोले बिना काम नहीं चलता था। उनका कथन था, मौन एक ईश्वरीय अनुकंपा है। मौन के समय मुझे आंतरिक आनंद मिलता है। किसी वक्ता का भाषण सुनने के लिए हमें चुप होना पड़ता है। कोलाहल में हम पास के शब्द भी नहीं सुन पाते, किंतु निस्तब्ध वातावरण में दूर दूर की शब्द ध्वनियाँ भी आसानी से सुनी जाती है। दिव्य लोकों से हमारे लिए जो दिव्य आध्यात्मिक संदेश आते हैं, उन्हें सुनने के लिए मौन होने की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा के प्रति परमात्मा की जो संदेश ध्वनियाँ आती हैं, उन्हें मन और वाणी से मौन होकर ही सुना जाता है। यह एक दैवी रेडियो है। चुप रहकर, अंतर्मुखी होकर ही साधक परमात्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। जो लप हर घड़ी जीभ चलाता रहता है, दुनिया भर की अगड़म बगड़म बकता रहता है, उसके लिए अंतर्मुखी होना और मौन की दैवी लाभ को प्राप्त करना कठिन है। एक बार ऋषि भस्कली ने अपने आचार्य से प्रश्न किया, भगवान, ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। भास्करी ने 7 बार यह प्रश्न पूछा, पर आचार्य 7 बार चुप रहे। अंत में उन्होंने कहा, भद्र, मैं बार बार उत्तर दे रहा हूँ, पर तू समझता ही नहीं। उस ब्रह्म को वाणी से सुना कहा नहीं जा सकता, उसे तो मौन होकर ही समझा और प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य वीर्य संचय को ही कहते हैं, सो बात नहीं। शक्तियों के क्षरण को रोकना ब्रह्मचर्य। वाणी का संयम वाक ब्रह्मचर्य कहलाता है। जिस प्रकार वीर्य के अपव्यय से रोग, जरा और अकाल मृत्यु की गोद में जाना पड़ता है, वैसे ही वाणी का दुरुपयोग अपव्यय करने पर मानसिक शक्तियों की न्यूनता होती है। कहते हैं, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। कारण स्पष्ट है। बकवास में जिनकी शक्तियाँ अधिक खर्च हो जाती है, कार्य करते समय उसे उन शक्तियों की कमी पड़ जाती है। संसार के जितने भी रचनात्मक कार्य करने वाले महापुरुष, वैज्ञानिक, ग्रंथकार, सेनापति एवं महात्मा हुए हैं, वे सभी प्रायः मितभाषी थे। शक्ति के साधकों को मौन रहना चाहिए। मितभाषण को शास्त्रकारों ने मौन कहा है। जो भाषण किसी के लाभ, हित या कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, वह मौन है। उतना ही बोलना चाहिए जितना बोलना आवश्यक है। शेष समय में चुप रहना चाहिए। योग शास्त्रों में 4 वाणी बताई गई है। पहला परावाणी, दूसरा पश्चंती, तीसरा मध्यमा और चौथा बेखरी वाणी। इनमें से परा और पश्चंती सूक्ष्म तथा मध्यमा और बेखरी स्थूल है। मन में जो संकल्प उठती है, जो सोच विचार, ऊहापोह, तर्क वितर्क, आयोजन प्रयोजन है, उनमें सूक्ष्म वाणी का प्रयोग होता है। मध्यमा वाणी कंठ में और बेखरी वाणी जिह्वा में होती है।
घुसफुस स्पष्ट अस्पष्ट वाणी कंठ से और स्पष्ट ध्वनि वाली जिह्वा से उत्पन्न होती है। इन चारों ही वाणियों का हमें संयम एवं सदुपयोग करना चाहिए। जिह्वा खोलने से पहले, शब्दोच्चारण करने से पहले यह विचार करना चाहिए कि जो बात करने जा रहा है वह किसी लाभ के लिए कही जा रही है या नहीं, कितने विस्तार से कहनी चाहिए। इन दोनों प्रश्नों को सामने रखकर भाषण करना है। इस प्रकार ध्यान रखकर जो वार्तालाप किया जाता है वह मौन है। लोकहित की परमार्थ की दृष्टि से जो कुछ कहा जाता है वह मौन ही है। निष्प्रयोजन फिजूल बातों से बचना मौन का प्रधान उद्देश्य है। मन में उठने वाले विचारों में विविध कल्पनाएं होती हैं। उनमें दृश्य और वाणी दो अंग होते हैं। इनमें भी संयम बरता जाना चाहिए। लोकहितकारी, परमार्थिक, सात्विक, वास्तविक उचित कल्पनाओं को ही मस्तिष्क में स्थान मिलना चाहिए। व्यर्थ की चिंताएं, तृष्णाएं मन में भरे रहने से परा एवं पश्चंती वाणियों का क्षरण होता है, आत्मिक शक्तियों का अपव्यय होता है। मन और शरीर दोनों को मिलाकर ही एक पूर्ण मौन बनता है। जो एकांगी हो वह अधूरा है। जबान से चुप रहना और मन में तूफान चलाते रहना, यह तो अधूरी चीज़ हुई। मौनी का ही दूसरा नाम मुनि है। मुनि से जीवन शक्ति दूर नहीं होती। मौन की साधना। मौन की अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए उसकी विधिवत साधना करनी चाहिए। सप्ताह में एक दिन या पखवाड़े में एक दिन मौन व्रत होना चाहिए। यह कम से कम 4 घंटे लगातार का होना चाहिए। यदि प्रतिदिन घंटे 2 घंटे की साधना हो सके तो और भी अच्छा। सुविधानुसार यदि समय और भी अधिक बढ़ाया जा सके तो और भी अच्छा है। मौन के समय अन्य शारीरिक कार्य नहीं करने चाहिए। पूर्ण विश्राम लेते हुए एकांत स्थान में रहना चाहिए। मौन काल में पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए और न विविध विषयों पर मन डुलाना चाहिए। इस समय चित्त को सब ओर से हटाकर इष्ट देव का या प्रकाश ज्योति का ध्यान करना चाहिए। मौन काल में भोजन नहीं करना चाहिए। इस छोटी सी साधना को करते रहने से मौन में सफलता मिलती है। साधक मुनि बनता है। मौनी की वाणी बड़ी प्रभावशाली होती है। उसका शाप वरदान सफल होता है। चित्त में शांति रहती है और आत्मबल बढ़ता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की